तो आइए दोस्तों, संख्या पद्धति से संबंधित क्वेश्चन नेक्स्ट को देखा जाए। क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से डायरेक्ट हम बनाएंगे। ऑप्शन में क्या है? अब हाँ, सबसे पहले यहाँ पर यह समझेंगे कि 4 से कटने का नियम क्या है, क्योंकि विभाज्यता का नियम है। तो 4 से कटने का नियम क्या है? 4 से कटने का नियम ये होता है कि किसी भी संख्या का अंतिम में 2 डिजिट देखा जाता है। यदि कोई भी संख्या, यदि उस संख्या का अंतिम 2 डिजिट 4 से विभाज्य हो रहा है, तो इसका मतलब वो संख्या 4 से बिल्कुल कटेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में हम क्या देख रहे हैं, यदि हम इसको चेक करेंगे तो अंतिम 2 डिजिट जो है ये 4 से विभाज्य नहीं हो रहा, इसका मतलब ये 4 से नहीं कटेगा। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि अंतिम 2 अंक जो है पूरी तरह से विभाज्य हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 76 है, तो ये इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा। तो जब अंतिम 2 अंक कट रहा है 4 से, इसका मतलब कि ये संख्या 4 से कटेगी। तो यही हम लोगों का आंसर है। और ये क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य। तो इसके लिए भी हम क्या देखेंगे, यहाँ पर 6 का यदि हम फैक्टर करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, 2 और 3 मिलेगा। कहने का मतलब है जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो वह संख्या 6 से डिवाइड होती है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे ऑप्शन को और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में जो है 2 और 3 से कट रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हाँ यहाँ पर भी कम से कम नियम पता होनी चाहिए कि 2 से कटने का नियम क्या होता है, 3 से कटने का नियम क्या होता है। तो यदि किसी संख्या के इकाई 2 से डिवाइड हो तो वह संख्या 2 से कटती है, और यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से कटती है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इकाई अंक के सब में क्या है, इकाई अंक 6 8 4 0, सब में जो है इकाई अंक जो है 2 से कटने वाली संख्या है। अब चेक करेंगे 3 से, तो 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, अंकों का योग देखेंगे। तो यहाँ पर 6 4 10 10 3 13 13 और 3 कितना हो गया 16। इसके अंकों का योग कितना आ रहा है 16, जो कि 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है। 8 4 12 12 3 15 15 3 18। क्या बात है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो संख्या है इसके अंकों का योगफल 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कि ये संख्या 3 से डिवाइड होगा और साथ ही साथ 2 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि इसके इकाई अंक क्या है 8 है। तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा ऑप्शन आंसर। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए। उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। इसमें क्या कर रहे हैं कि इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य संख्या को चेक करने के लिए इसमें क्या होता है कि इसमें भी देखा जाता है अंकों का योगफल। क्या देखा जाता है, अंकों का योगफल। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी जो क्वेश्चन है रेलवे एग्जाम 2018 में ग्रुप डी में पूछा हुआ है। ठीक है, तो अंकों का योगफल इसमें चेक करना है। सबसे पहले ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन में क्या आ रहा है संख्या, तो 9 3 12 12 9 21 21 2 23, यहाँ पर 23 आ रहा है। 9 3 12 12 2 14 14 10 24। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अंकों का योगफल 24 आ रहा है, जो कि 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसको चेक कर लिया जाए, 9 3 12 12 1 13 और 13 8 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, जो कि ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। उसके बाद ऑप्शन डी को चेक कर लिया जाए, 9 3 12 12 2 14 14 4 18। क्या बात है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इस संख्या के अंकों का योगफल 9 आ रहा है, 18 आ रहा है। तो 18 जो है ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो संख्या है ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, और यही हम लोगों का फाइनली आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइप को देखा जाए। और ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ है, 2019 का ये क्वेश्चन है। ध्यान से समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करेंगे सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या जो संख्या अपने आप से कटे, यानी कि अभाज्य संख्या क्या होता है, किसी भी संख्या से नहीं कटती, केवल अपने आप से कटती है। जैसे 2, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, 2 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया 11 हो गया 13 हो गया, ये सब क्या है अभाज्य संख्या। ये सब संख्या जो है किसी भी संख्या से नहीं कटती है, जब भी कटेगी सिर्फ अपने आप से ही कटेगी। तो वही प्रश्न कर रहा है कि सबसे बड़ी, वो भी 2 अंकों, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है क्या होता है, तो
क्या होता है 97 होता है। कितना होता है 97। और साथ ही साथ 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या में 2 अंकों की पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 11। अब इसमें क्या कर रहा है कि इसका अंतर क्या है, यानी कि अंतर निकालना, यानी कि इसको घटा देना। 7 में से घटेगा 6 हो जाएगा और 9 में से घटेगा 8 यानी कि 86। देख लेंगे कि ये जो 86 है इस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में आंसर हो जाएगा। तो देखा जाए ये भी क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन क्या है 1 से 10 तक की संख्या, 1 से 10 तक की संख्या के वर्गों के योगफल ज्ञात करना। बस सिंपल सी बात है, कहने का मतलब कि 1 से लेकर 10 तक जो संख्या है इसके वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह जो है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर करके इसको जोड़ लेंगे तो क्या हम ऐसे बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। इसको हम बताएंगे ट्रिक के अकॉर्डिंग। ट्रिक इसका बहुत शानदार है। इसके लिए सूत्र होता है, सूत्र को याद रखना है कि वर्गों का योगफल का सूत्र क्या होता है। वर्गों का योगफल का सूत्र होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। इस सूत्र को याद रखना है। इस सूत्र के माध्यम से जो है हम ऐसे प्रश्न को बहुत कम समय में बना सकते हैं। तो यहाँ से n का मान कितना दिया है 10 दिया है, तो यहाँ पर रखेंगे 10 × 10 + 1 11 × 10 दूनी का 20 21 बटा 6। बस इसको हल कर लेंगे, इसको कटाएंगे 2 3 6 2 5 10 और 3 7 21। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 5 गुना 6 5 गुना 11 गुना 7। अब इसको सिर्फ गुना कर लेना है तो 7 5 35 है, 35 को हम 11 में गुना करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 385। कितना आ जाएगा 385, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी है। देखा जाए ये क्वेश्चन ये एसएससी सीपीयू का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। तो क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इसका मान जो है ना, इसका मान जो है ये दिया हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं है, इसका मान डायरेक्ट दिया हुआ है कि इसका मान इतना है। तो हम लोगों को इसका मान जो है फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ से चलेंगे 2 के पावर क्यूब प्लस 4 के पावर क्यूब प्लस 6 के पावर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 20 के पावर क्यूब। इसमें क्या करना है 2 के पावर क्यूब को कॉमन लेना, तो इसमें क्या बचेगा 1 के पावर क्यूब बचेगा प्लस 2 के पावर क्यूब बचेगा प्लस 3 के पावर क्यूब बचेगा प्लस डॉट 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 यहाँ पर जो है 10 के पावर क्यूब बचेगा, ठीक है। इसको कॉमन लेंगे ना तो बिल्कुल यही बचेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। यहाँ से 2 के पावर क्यूब का मान कितना होता है 8 होता है, और यहाँ से यहाँ तक जो है इसका मान जो है ऑलरेडी पहले से दिया हुआ कितना 3025। सिर्फ इसको गुना कर लेना है, आंसर आ जाएगा। तो गुना करेंगे तो कितना होगा 8 5 40 का 0 हासिल 4 8 में 16 4 20 हासिल 2 यहाँ पर 2 और 18 के 24। देख लेंगे कि किस ऑप्शन में 24 200 यानी 24,200 ऑप्शन डी में। तो आइए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बहुत ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एमपीटीसी 2016 का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो कि 6 अंकों का होना चाहिए, 6 अंकों की होना चाहिए और साथ ही साथ 18 का क्या होना चाहिए गुणज होना चाहिए। तो आने का मतलब कि 18 से डिवाइड होने वाली कौन सा संख्या ऐसे देखना है, और साथ ही साथ 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 18 का फैक्टर करेंगे। यदि हम 18 का फैक्टर करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा 2 और 9 में, क्योंकि दोनों को मल्टीपल दोनों को गुणा करेंगे तो 18 मिल जाएगा। तो जो संख्या 2 और 9 दोनों से कट जाएगा वह संख्या 18 से कटेगी। तो देख लेते हैं ऑप्शन कि कौन सा ऑप्शन है जो कि 2 से 9 से कट रहा है। तो यहाँ पर देखो 2 से कटने वाली संख्या सब है, चारों ऑप्शन जो है 2 से कटेगा, लेकिन जो है 9 से कटने वाला, तो 9 से कटने का नियम अभी तुरंत हम बताए थे इस वीडियो में, ठीक है। इसमें 9 से कटने के लिए क्या हम देखेंगे अंकों का योगफल। इसमें अंकों का योगफल कितना है 1,
इसमें अंकों का योगफल 9 गुणिया 18 29 27 29 36। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर भी हम देख रहे हैं इसके अंकों का योगफल जो है 9 आ रहा है, तो इसका मतलब कि 18 का गुना हुआ है, फैक्टर करना पड़ेगा और फैक्टर करके क्या देखना पड़ेगा, फैक्टर करके ये देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या 6 से डिवाइड हो रहा है। तो कौन सी संख्या 6 से डिवाइड हो रहा है, 36 से, यानी कि हम लोगों का ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। बहुत ही बेस्ट।